नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और व्लॉग में। और आज का मौसम एकदम से आज का वातावरण एकदम से खुला खुला है। हल्की हल्की धूप भी है, थोड़े से बादल भी है, कभी बादल आते कभी धूप होती है। और सुबह के तकरीबन 11 बजने को है। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की। और आज का व्लॉग अपना रहने वाला है प्रश्नोत्तरी वीडियो। बहुत सारे हमारे सिंपल मार्ग परिवार के जो सदस्य हैं वो समय समय पर कुछ अपनी जिज्ञासा होती है, अपने प्रश्न होते हैं छोटे मोटे, वो पूछते रहते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के एवज में मैं समय समय पर ये वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसे प्रश्नोत्तरी वीडियो का नाम दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तरी वीडियो। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी का सबसे पहला प्रश्न है वो श्री नरपत सिंह जी के द्वारा पूछा गया है। और नरपत सिंह जी कहते हैं, नर्मदे हर प्रभु जी, ओमकारेश्वर से जो परिक्रमा उठाई जाती है वो दक्षिण तट से प्रारंभ होती है या उत्तर तट से, यानी कि ओमकारेश्वर से अमरकंटक की तरफ जाना होता है या ओमकारेश्वर से खाड़ी की तरफ। तो नरपत सिंह जी, आपके प्रश्न के जरिए मैं बता देता हूँ कि ओमकारेश्वर जो तीर्थ है, जिसे हम ओमकारेश्वर का मतलब मुख्य मंदिर कहते हैं, वो वैसे तो मैया के उत्तर तट में आता है और एक प्रकार से टापू पर आता है। कावेरी मैया और नर्मदा मैया के बीच टापू बनता है, उस पर आता है। मगर जो ओमकारेश्वर का क्षेत्र है, जो ममलेश्वर है जिस तरफ है, वो दक्षिण तट पे आता है। और ओमकारेश्वर जो स्थान, जो गांव है, वो दक्षिण तट पर है। सिर्फ मंदिर ही उत्तर तट पर कहाँ साज सकता है। वैसे एक टापू पर है, उत्तर तट पर भी नहीं है। तो परिक्रमा जो शुरू होती है वो मैया को अपना जो ये क्या बोलते हैं, ये हाथ है जो दाया बोलते हैं, वो उसको रखते हुए परिक्रमा करनी होती है। तो हमें ओमकारेश्वर से गुजरात की तरफ आना हो तो मतलब कि खाड़ी की तरफ आना होता है। और अगला जो प्रश्न है वो श्री राजेश जी का है। राजेश जी कहते हैं, नर्मदे हर प्रभु जी, मैं राजेश बरोड़ा से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर नारेश्वर से बाईसाइकिल परिक्रमा शुरू करके नारेश्वर परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो ओमकारेश्वर जल चढ़ाने के लिए कैसे जाए? क्योंकि ओमकारेश्वर जाए तो सेकंड बार तट परिवर्तन हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए राजेश जी, ऐसी भ्रांतियाँ बहुत से लोगों में होती है कि जैसे हम दूसरी जगह से परिक्रमा उठाएंगे, मतलब ओमकारेश्वर के अलावा, तो फिर वहीं पे परिक्रमा पूर्ण होती है। क्योंकि मैया की जो परिक्रमा होती है वो जहाँ से उठाते वहीं पर पूर्ण होती है। और दूसरी जगह से उठाते फिर वहीं पे पूर्ण होती है, फिर ओमकारेश्वर जाना पड़ता है। क्योंकि ओमकारेश्वर मैया के तट का ज्योतिर्लिंग है। तो अपने पास जो मैया के जल की शीशी होती है उसका विसर्जन वहीं पर करना होता है। तो वहाँ जाते हुए मैया क्रॉस हो जाती तो परिक्रमा खंडित हो जाती है। ऐसे बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांति होती है। तो ऐसा नहीं होता है। हम जब परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो हमारी परिक्रमा जहाँ से उठाई वहाँ पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो हम जल विसर्जन करने जाते हैं तो उसमें कोई दुविधा नहीं। उसमें कितनी बार मैया का पात्र का जो हम उल्लंघन करते या क्रॉस करते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उनका नारेश्वर से उठाए, कहीं से भी उठाए, अगर आपकी परिक्रमा वहीं पर पूर्ण होती है तो आप ओमकारेश्वर बाय वाहन से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, अगली जो कमेंट है, उनका नाम है संत अनु सिंह जी, ऐसी उनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे हैं कि वीडियो के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो किसका है, कृपया करके बता दे तो अच्छा लगेगा, या फिर लिंक दे तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए प्रभु जी, ऐसी बात है कि वीडियो में मैं जो बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ म्यूजिक का, जो म्यूजिक बैकग्राउंड के तौर पर जो म्यूजिक यूज़ करता हूँ वो मैं यूट्यूब गैलरी से ही लेता हूँ और फिर डाउनलोड करके रखता हूँ और समय समय पर अलग अलग बदलता रहता हूँ। कहाँ पर कौन सा म्यूजिक लगाया मुझे इतना याद नहीं है कि कौन से वीडियो में कब और कहाँ पर कौन सा म्यूजिक लगाया।
और दूसरी बात कि डाउनलोड करने के बाद नाम नहीं आता है, वो म्यूज़िक ही उसका मैं अपने हिसाब से नाम दे देता हूँ कि इस म्यूज़िक का ये नाम रखना है, तो वो मुझे याद रहता है। अभी उसका आप मुझे कोई आइडिया ऐसा इस तरह से नहीं है। आप अगर यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब गैलरी करके एक पिक्चर आता है, वहाँ जाकर आप म्यूज़िक को मतलब सर्च कर सकते हो और सुनकर ले सकते हैं, वो बिना कॉपीराइट के होते हैं। अगला एक ऐसा ही वीडियो से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भैया आप कौन सा कैमरे से शूट करते? देखिए, कैमरे से शूट नहीं करता, मोबाइल से ही करता हूँ। और जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरा सैमसंग का S21 FE मोबाइल है, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। अगली जो कमेंट है वो श्री भगवान गिरी जी करके है, और भगवान गिरी जी कह रहे हैं, वीरेंद्र भाई नर्मदेहर, मैं संत ज्ञानेश्वर मावली की जन्मभूमि आनंदी महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपकी वीडियो देखकर पैदल परिक्रमा 2024 में कर चुका हूँ और भी जाने की इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, मैं एक साधारण सा चित्रकार हूँ, मूर्तिकार हूँ। मैं गणेश जी की पीओपी तथा फाइबर की और मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ। मैं एक बार आपके आश्रम में आना चाहता हूँ। आश्रम बहुत अच्छा लगा। मला हिंदी कमी येते, चूक भूल क्षमा कीजिए। ये कहना सारे मराठी में इन्होंने लिखा है कि मुझे हिंदी कम आती है, भूल चूक क्षमा कीजिए। तो देखिए भगवान गिरी जी, आप आश्रम में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस मैंने आश्रम के एंड में दिया हुआ है। और आप बड़वानी से आते कोई अगर, तो बड़वानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ से अपना आश्रम नेट 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और वडोदरा से आते तो वडोदरा से भी लगभग 120-130 किलोमीटर की दूरी पर है। अगली कमेंट है श्री लता मेहता जी की। ये कह रहे हैं, वीरेंद्र भाई आज 24 तारीख तो बहुत बारिश है। इन्होंने जो पीछे वीडियो मैंने रखा था उस पर लिखा है, आश्रम का क्या हाल है और आपकी अनुपस्थिति में वहाँ कौन होता है, कोई संभालने वाला है क्या? तो देखिए, आश्रम तो मैं संभालने वाला तो ऐसा है कि जो हमारे रिश्तेदार है वो समय समय पर जाते रहते, तो साफ़ सफाई करवा देते। पास में विजय है तो उसको भी मैं आते जाते पैसे देता रहता हूँ, तो वो कभी कभार मतलब महीने में एक आध बार जैसी तैसी सफाई कर लेता है। बाकी पूजा पाठ तो वो करते ही है मंदिर की। तो ये है। अगला प्रश्न है श्री प्रेम जी का। प्रेम जी कह रहे, गणपत जी की खबर लेके कुछ बताओ। परिक्रमा के आखिरी दिनों में अलग होने के बाद कभी फ़ोन पे बात हुई क्या? उनकी परिक्रमा सकुशल पूरी हुई क्या? आप वीडियो बनाते हो इसलिए आपके बारे में सब कुछ मालूम पड़ता है, मगर उनकी खबर भी पहुंचाने का कष्ट कीजिए। नर्मदे है। उनके वेश परिधान से महाराष्ट्र से लगते थे, लेकिन शुरुआत के वीडियो में इंट्रोगेशन करते हुए राजस्थान का बताया था आपने। देखिए प्रेम जी, ऐसी बात है कि मैं वैसे बहुत लोगों से ज़्यादा संपर्क नहीं रखता हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। और ऐसी बात है कि फिर हम अलग हो गए तो फिर मैंने नहीं उनकी कोई खबर नहीं ली और मैंने कभी कॉल भी नहीं किया। और वैसे भी जो मुझसे जुड़े हुए उनसे भी मैं कभी कम बातें करता हूँ। और मुझे जो जानते, जो मुझसे एक बार मिल के जाते, वो अच्छी तरह से जानते, मुझे बातें मैं कम ही करता हूँ। तो पता नहीं, अभी उनकी परिक्रमा तो सकुशल पूरी हो ही गई होगी। और दूसरी बात कि उनके वेश से महाराष्ट्र के लगते थे, बिल्कुल नहीं, वो राजस्थान के जोधपुर से थे। और वेश तो परिक्रमावासी का तो सबका एक जैसा ही होता है। अगली कमेंट है श्री सुरेंद्र ठाकुर जी की। सुरेंद्र ठाकुर जी कह रहे, प्रभु जी आपके आश्रम कहाँ पर है? देखिए, आश्रम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के सोंडवा तहसील में है। और वैसे परिक्रमा मार्ग में गया तो उत्तर तट पर जैसे ही गुजरात पूर्ण होता है, गुजरात की सीमा पूर्ण होती है, वैसे ही 5 किलोमीटर अंदर मध्य प्रदेश में जाते तो उमरी गांव आता है, वहीं पर अपना आश्रम है। अब ऐसे प्रश्न बहुत हो गए और धूप भी निकल गई है, तो आगे की प्रश्नोत्तरी वीडियो हम शाम के समय लेंगे। नर्मदे हर। और शाम के अभी बज रहे 6 बजने को है और मैं इवनिंग वॉक के लिए निकला हूँ। तो क्योंकि सुबह आना नहीं हुआ, सुबह बूंदाबांदी थोड़ी शुरू थी तो सुबह निकल नहीं पाया, तो आज निकला हूँ। और आज वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलने के लिए आया हूँ। देखिए, ये ट्रेन एक खड़ी है पटरियों पे, ये मालगाड़ी खड़ी है। तो
शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे प्रश्न है श्री प्रीति रंजन जी का। ये कह रहे हैं गरुड़ेश्वर महादेव दर्शन के लिए आना हो बस या ट्रेन से तो कौन से जगह पर आना पड़ेगा। ये कलकत्ता से आने वाले। तो देखिए प्रभु जी, गरुड़ेश्वर से अगर आप ट्रेन में आते तो फिर एकता नगर आइए। एकता नगर से गरुड़ेश्वर बिल्कुल नज़दीक है। और बस से आते तो फिर वडोदरा आना होगा। और अगर वडोदरा से भी ट्रेन में आते तो भी दिक्कत नहीं है, वहीं से भी बहुत सारी बसें मिल जाती हैं। मगर एकता नगर बहुत ही नज़दीक का वो स्टेशन है। आगे श्री हिरन सेवक जी कहते हैं कि प्रभु आपने जो इतने वीडियो बनाए वो उसको स्टोरेज कैसे किए हैं और वो ओपन कैसे करते हैं। तो देखिए हिरन जी, स्टोरेज का ऐसा बात है, इतने सारे वीडियो बनाए तो उसे मैं मोबाइल में नहीं रखता हूँ। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद वो फिर यूट्यूब पे सेव रहते हैं। और देखने होते हैं तो देखिए कभी कभार किसी दूसरे मोबाइल से देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो खुद के वीडियो खुद नहीं देख सकते। तो फिर अपलोड करने के बाद देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभार पड़ भी जाती है तो उसे डाउनलोड करके वापस देख लेता हूँ। आगे श्री विजय चौहान जी कहते हैं ये आप कौन सी जगह पर आपने रात्रि विश्राम किया था। मतलब कि वो आश्रम वाले वीडियो पे, जब मैं आश्रम किया था। देखिए अपने आश्रम ही है और अपने रिश्तेदारों का घर है, वहीं पर रात्रि विश्राम किया था। आगे मेहता गिरीश जी कह रहे, गिरीश मेहता जी, और अगर ये आश्रम पर आप ही हो तो आपकी निगाह में और कोई खाली आश्रम हो तो बताना। मतलब इनको सेवा के लिए इनका कॉल भी आया था गिरीश जी का कि कोई आश्रम हो तो बताना। देखिए ऐसा कोई ध्यान में आश्रम तो है नहीं कहीं पे। ये क्या परिक्रमा में बहुत रेवाखंड बहुत बड़ा है, तो कहाँ पर आश्रम है या तो आप किसी ग्रुपों में मैसेज कर सकते हैं या फिर स्वयं परिक्रमा करके या कैसे भी ढूंढते हुए, मतलब गाड़ी लेके अगर घूमते हो तो वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं किसी गांव वाले को कि आश्रम कोई खाली पड़ा है। तो बाकी तो मुश्किल है। आगे फॉक्स मैट्रिक जी कह रहे हैं, इनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे हैं नाइस व्लॉग प्रभु जी, आपने कहा कि अक्सर बिजली चली जाती है और आपने इन्वर्टर भी दिखाया, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या वह काम कर रहा है या नहीं, बस उत्सुकता बस पूछ रहा। जी बिल्कुल काम कर रहा है, अभी पिछले वर्ष ही तो लगाया है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हिरन सेवक जी की एक कमेंट और है। ये कह रहे प्रभु जी आप एक काम करें, आश्रम पे एक सफाई कामदार रख दे जो हर संडे को पूरा आश्रम सफाई कर दे तो परेशानी नहीं होगी। देखिए सफाई कर्मचारी मिलते नहीं हैं वहाँ पर, फिर भी मैं विजय को मैं पैसे देता रहता हूँ तो वो करता है। मगर अभी ऐसा ही है, वो भी क्योंकि फ्री नहीं है, काम बहुत सारा है। तो अभी साफ़ सफाई देखते होता है ऐसा। आपने जो सुझाव दिया वो मुझे पहले से पता है। देखिए कि कोई मिल जाएंगे तो रखेंगे, तो क्या हफ्ते में एक बार सफाई कर दे वो भी बहुत अच्छी बात है। आगे अपने अशोक कामेकर जी पूछ रहे हैं कि नर्मदे हर प्रभु जी आपके आश्रम में आने के बड़ौदा से आ सकते हैं क्या। इस बार आना चाहता हूँ। पिछले साल खंडित हो गई थी परिक्रमा और मुझे बड़ौदा से रूट बताइए आने का। देखिए बड़ौदा से रूट मतलब बड़ौदा से सीधी कवांट के लिए बसें मिल जाती है। तो कवांट से फिर वखतगढ़ या उमरी के लिए जो भी वाहन मिले वैसे आ सकते हैं। दूसरे भी श्री उदय शाम जी की ऐसे इनकी आईडी या नाम है। तो ये भी कहते हैं कि आना चाहता हूँ, क्या करूँ। घर पर वाइफ ने काफ़ी अशांति मचा रखी थी कि प्रभु जी ये तो हर घर में रहता है और कोई कोई भाग्यशाली होते हैं या फिर पता ईश्वर की कृपा मेरे जैसे जिनके घर पे नहीं होते। बाकी बहुत से घरों में होता रहता है। अभी ऐसा नहीं बोल सकते, अशांति फैला रखी है। जब भी मैया आपको प्रेरणा दे आप कर सकते परिक्रमा, कोई दिक्कत नहीं।
आगे श्री राजू परमार जी कह रहे हैं, ये कह रहे आदरणीय, मैं अपने आपसे जानना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो हम लोग भिक्षावृत्ति करना चाहिए या नहीं। कोई कहता है कि भिक्षावृत्ति करनी चाहिए और कोई कहता है कि भिक्षावृत्ति है ना, कोई कहता है कि भिक्षावृत्ति नहीं करना चाहिए और कोई कहता है कि भिक्षावृत्ति की आवश्यकता ज़रूर है। कृपया इसका समाधान करें। देखिए प्रभु, बात ऐसी है कि भिक्षावृत्ति अगर कहीं पे हमें आश्रम में भोजन या नहीं मिलता है तो भिक्षावृत्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं और करनी ही चाहिए। कभी कभार करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो अहंकार है, ईगो है, उसका नाश होता है। तो भीख मांगना और भिक्षावृत्ति में बहुत फ़र्क होता है। भिक्षावृत्ति बड़े बड़े संत महात्मा करते हैं और ये एक प्रकार से मतलब अपने अंदर का जो बिल्कुल भी अहंकार शून्य करने का एक साधन भी माना जाता है। तो वैसे मैया करवा ही देती है कभी कभार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ना करो तो भी दिक्कत नहीं, ना करो तो भी व्यवस्था अपनी मैया ही करती है, चाहे आश्रम के द्वारा, चाहे किसी गृहस्थ के द्वारा, या चाहे भिक्षावृत्ति के द्वारा। जो भी अपनी परिक्रमा में व्यवस्था होती है वो माँ नर्मदा ही करवाती है। ऐसा मान के चलना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो करने को मिले ना करने को मिले, जैसा ठीक लगे। बस ये कुछ प्रश्न थे जिनका जवाब देने का मैंने प्रयास किया। अगर आगे भी कोई ऐसे ही प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक वीडियो के द्वारा सभी के जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये अब चलता हूँ, फिर वीडियो को विराम देते हैं। नर्मदे।